Hello, everyone. Welcome to the Tryst. Today we have with us Mr. Sachin Rao from the Congress Party, who is the AICC training in charge, as well as the head of Congress Sandesh magazine. So it's a pleasure to have you on the show. It's a pleasure to be here. बहुत खुशी हुई यहाँ आके. Sir, my first question to you is could you share with us your thoughts on worker development and the role of training camps? जी बिल्कुल. तो आज का जो दौर है देश में, समाज में, राजनीति में, कई लोग इसको एक विचारधाराओं के बीच की संघर्ष डिस्क्राइब करते हैं. This time is often described to us as a struggle for the idea of India, struggle between ideologies. और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज सिर्फ राजनीतिक पक्षों के बीच संघर्ष नहीं चल रहा, बल्कि दो बिल्कुल ही विपरीत भारत के लिए, भारत के भविष्य के बीच के जो परिकल्पनाएं हैं, दो बिल्कुल अलग विपरीत परिकल्पनाओं के बीच में संघर्ष चल रहा है. एक संवैधानिक मूल्यों पे गांधी आम्बेडकर के संघर्षों से निकला हुआ, और नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद के संघर्षों से निकला हुआ संविधान पे आधारित भारत के लिए लड़ रहा है. और दूसरी परिकल्पना इससे बिल्कुल विपरीत, भारत को हजारों साल पीछे गुलामी में, अपने हमारे देश के बड़े तबके को गुलामी में धकेलने की बात कर रहा है. So, we are in the middle of a struggle for India that's pitting two completely different visions for India's future in front of us. One is based upon the visions of those who strived and sacrificed in the freedom struggle, Gandhi, Ambedkar, Maulana Azad, Nehru, Sardar Patel, and all those other leaders. And the other, and ultimately the constitution they gave us. So one vision is based upon that vision of India. The other is based upon a vision of India that's completely different, that believes in the slavery of a large proportion of its people, just so that a few people may maintain power. ये विचारधाराओं के बीच में जब ये संघर्ष होता है, तो राजनीति और राजनीतिक कार्यकर्ता को भी बहुत स्पष्ट रूप से समझ बनाना पड़ता है कि विचारधारा क्या है, हम किसके लिए राजनीति कर रहे हैं, और किस विचारधारा को राजनीति में आके हम आगे बढ़ाएं. और ये निर्माण, ये समझ कार्यकर्ता के भीतर निर्माण करने की प्रक्रिया ट्रेनिंग है. तो आज के दिन में इस ट्रेनिंग के बिगर इस समझ के हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता सही मायने में इस राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं है. उसके हाथ में वो औजार ही नहीं है जिससे ये संघर्ष लड़ा जा सके. तो आज के दिन में ट्रेनिंग और कार्यकर्ता निर्माण की भूमिका बहुत ही अहम है, क्योंकि इसके बगैर आज का जो संघर्ष है हम लड़ ही नहीं पाएंगे. So, given that it's a battle for ideologies, we have to recognize that in a battle for ideologies, what is most important is a clear understanding of this ideology. Without it, the worker is simply not equipped to know why we are doing politics and what is it we want our politics to achieve. Preparing a worker with this understanding of why we are doing politics, what our politics meant to achieve, where it's meant to take the country, is essentially what training is about. Without this, I do not believe that we are prepared for the political struggle of our time. Therefore, training is of fundamental importance at this time. In that context, how are the nationwide training camps going and what is the response from the workers? Absolutely. So, the Congress Party takes this idea of training and preparing its cadre very seriously. It's part of our tradition. हमारे मतलब महात्मा गांधी के आश्रमों से निकला परंपरा है कि हमने कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यकर्ताओं की तैयारी, वैचारिक नैतिक तैयारी हमने हमारे तो संगठन के कह सकते हैं कि नब्ज में ही है, परंपरा में है. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट के आदेश अनुसार और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश में हमने कई प्रदेशों के ट्रेनर्स को साथ लेकर हमने एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत हम पूरे संगठन को प्रदेश स्तर से बूथ स्तर तक या ब्लॉक स्तर तक कम से कम प्रशिक्षित करने का काम करेंगे. ये प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले हमने ऐसा किया कि हर एक प्रदेश से ट्रेनर्स आए, मास्टर ट्रेनर्स आए, ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजर्स आए. उनके साथ हमने एक बहुत ही सकारात्मक 4 दिन की बैठक सेवाग्राम आश्रम वर्धा में किया, जहाँ बहुत सारे विचारधारा की बातें हुई, ट्रेनिंग कैंप्स कैसे होगी इसकी बातें हुई. राहुल जी ने संबोधन किया वहाँ पे, वेणुगोपाल जी स्वयं आए थे. ऊर्जा भरा पूरे ट्रेनिंग प्रक्रिया में, उस
प्रक्रिया से ऊर्जा भरा, सेवाग्राम से सबने ऊर्जा लिया और एंड सारे स्टेटों में वो कैंप्स हो चुके हैं। मैं 3-3 दिन के कैंप्स रहे हैं ज़्यादातर। बहुत ही शानदार अनुभव वहाँ रहा है। बहुत सालों बाद कार्यकर्ता, पूरी पीसीसी की कमिटियाँ और सारे सीनियर लीडर्स एक साथ आए हैं, रात साथ रुके हैं, लंबी चर्चाएँ हुई है, विचारधारा के ऊपर सेशंस हुए हैं, एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला है, मंथन करने का मौका मिला है और पूरे संगठन को इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा भर जाती है उसका हमने अनुभव किया है। तो बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया रहा है और वहाँ हम रुक नहीं, हम प्रदेश स्तर पे रुक नहीं रहे हैं, हम निरंतर उसको नीचे ले जा रहे हैं। अभी इसके बाद अगला कदम डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार शुरुआत है और वो नीचे तक जाने वाला है। एंड एक और इसकी मैं खासियत बताऊं कि कांग्रेस अध्यक्षा का बहुत बेहतरीन सुझाव है कि ये आने वाले दिन, ये हर साल हो। तो ये केवल एक साल या इस साल में किया गया प्रक्रिया ना हो, लेकिन हमारा अभी ट्रेनिंग और वर्कर डेवलपमेंट हर साल एक नियमित शेड्यूल के तहत हो कि हर जनवरी पीसीसी के कैंप्स हो गए, हर फरवरी दिसंबर डिस्ट्रिक्ट के कैंप्स हो गए, हर मार्च में ब्लॉक के कैंप्स हो गए। तो ये रेगुलर प्रक्रिया हमारे भीतर होने वाला है। वन मोर थिंग दैट ऑल वर्कर्स शुड नो इज दैट इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसके अटेंडेंस नापी जा रही है हर एक कैंप के। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का खास इंस्ट्रक्शन रहा है जिसको हम पालन कर रहे हैं कि जितने लोग आ रहे हैं उन कैंपों में उनका अटेंडेंस लिया जा रहा है, वो रुके कि नहीं, कितनी गंभीरता रही है, ये सब नोट किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में तय है कि संगठन में आगे बढ़ने के लिए ये ट्रेनिंग के बगैर असंभव होगा। तो सिर्फ जो ट्रेनिंग गंभीरता से लेते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। So briefly again in English, our experience, our training camps have gotten off to a fantastic start. It's always been in our culture that we have done trainings. I think Gandhi's ashrams were the first original training sessions of the Congress Party, training spaces of Congress Party. The Congress president has moved that along. She's told us that we must do trainings at all levels. The Congress General Secretary of Organization has given us extremely fine supervision and direction and clarity on how it should be done. We are doing 3 levels of training camps. The first is the PCC, then the district levels, and then the block level camps. The entire process was kicked off with a sitting at Sevagram Ashram Wardha, where for 4 days, trainers and training organizers from all the states, nearly 33 states were represented there. I think it was a historic event at which 33 state Congress people were together. We spent 4 days, discussed how training must be done, discussed content. Rahul ji came and addressed us. Venugopal ji himself personally came. And the entire organization, training organization around the country was charged in that event. They've gone back, conducted fantastic PCC level events in the month of January and February. And now they're going towards the districts. Corona has, delayed our plans a little bit, but it's moving on extremely positively. The experiences of those who have come, spent 3 days, has been wonderful. It energized the organization, and it is something that will happen every year now. So it's not just a one-time affair; it is a regular annual training calendar that we are working. So could you please shed some light on the training content? And along with that, I would like to ask you, how are the party's core ideological tenets incorporated in the training? So our training modules, we've conducted, we've incorporated, so we are allowing the states a lot of flexibility. It's a long training, it's a 2.5 day training at the state level. So we are allowing the states a lot of flexibility of a day or day and a half to do whatever they feel is required for their state and their current context. But for one day, we have given them standard module. What is the Congress Party? What is its core philosophy? What is the history of building India and what is the Congress role in building India? What are the struggle? What are the two philosophies that are currently struggling against each other? What is the RSS? Why is it dangerous to India? What is the Congress view and what is our politics based upon? So all of these things are very nicely, and we've created very effective audiovisual content. So it's not just dry lectures; it's very excellent audiovisual content with videos, with slides, with a lot of graphics to help explain these ideas. And we have prepared trainers from around the country to deliver them. So that's moving on really well. तो हमारे कंटेंट में हर एक स्टेट में लगभग 1-1.5 दिन स्टेट से जुड़े हुए मुद्दों का कवरेज हो रहा है.
लेकिन इसके अलावा हमने सेंट्रली 3-4 बड़े मुद्दे जो बहुत प्रासंगिक है, जैसे कि भारत का जो जो 2 विचारधाराओं का संघर्ष, क्या है दोनों विचारधारा, क्या उनका विश्वास है? क्यों आरएसएस और वो कट्टरवादी सोच हमारे लिए घातक है, ये सब समझा रहे हैं हम। कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, इसको हम स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। भारत निर्माण की कहानी की जो कांग्रेस ने अपने लंबे इतिहास में कैसे भारत का निर्माण किया है या निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, ये सारी चीज़ हमारे स्टैंडर्ड कंटेंट में है। बहुत ही सुंदर वीडियोज़ के साथ, चित्रों के साथ, कलरफुल तरीके से हमने कंटेंट बनाया है, जो बहुत दिलचस्प रूप से हमारे कार्यकर्ता को इन चीज़ों का समझ बनाएगा। Right. Uh, could you tell us a bit about the Ahimsa Ke Raaste initiative? Sure, sure. ये अहिंसा के रास्ते is whereas we have obviously a formal structure and a formal requirement to train our cadre. We also believe that training is not just event based. Whenever in political lives, in political journeys, we often come to a place where we don't know what to do next, so we are wondering what to do with our politics, what to do, how to understand society. So Ahimsa Ke Raste is a monthly camp we conduct in Sevagram Ashram in Wardha, which is near Nagpur, which is Mahatma Gandhi's last ashram. So we conduct a 4-day camp there. It's like a retreat for a political worker. We discuss a number of things that are current in the context of our politics. So Ahimsa Ke Raste is a 4-day space in which we discuss what's happening in politics today. We create a space where we do a lot of interesting things. We do Shramdan, we do Charkha, we live together in a collective sense. We serve each other food. So it's a lot of community building, a lot of introspection, a lot of discussion on what's happening in politics today. And the goal is to create a space where a political worker can renew himself or herself, take a break, renew himself or herself, clarify questions that they're dealing with in politics, then find a way forward. So we think it's like a basic fundamental course for a political worker available whenever they're ready for it. It happens every month, and you can find details in our Ahimsa Ke Raste Twitter handle. अहिंसा के रास्ते एक 4 दिन का वर्कशॉप है, जो कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए हर महीने होता है। और ज़्यादातर हम इसको सेवाग्राम आश्रम वर्धा, नागपुर के पास करते हैं, जो महात्मा गांधी का आखिरी आश्रम है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही आध्यात्मिक जगह है और कांग्रेस पार्टी के लिए, देश और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए बहुत ही मैं उसको तीर्थ स्थान के समान मानता हूँ कि आखिरी 10-12 साल आज़ादी की संघर्ष भी वहीं लड़ी गई, सीडब्ल्यूसी मीटिंग्स हुए, सारे बड़े नेता वहाँ पे हैं, उन सब की आज भी हमें वहाँ वाइब्रेशंस मिलते हैं। और उस 4 दिनों में हम एक खुला-सा मतलब एक सुरक्षित, खुला और आध्यात्मिक जगह बनाते हैं, जहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने दिल की गहराइयों को टटोले, देश को समझे, बहुत सारे अलग-अलग अनुभव साझा करे, जैसे कि हम श्रमदान करते हैं, चरखा चलाते हैं, साथ सामूहिक रूप से जीते हैं, एक-दूसरे को प्यार देते हैं, सुनते हैं एक-दूसरे की बातें। तो इससे एक राजनीतिक गहराई और एक आध्यात्मिक गहराई हम राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए लाते हैं। और वो एक जगह है जो हर महीने कैंप होता है, तो जब भी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता को लगे कि हमें थोड़ा रिचार्जिंग की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो उनका वहाँ स्वागत है। और अहिंसा के रास्ते ट्विटर हैंडल पे आपको आने वाले कैंप्स के शेड्यूल्स भी मिल जाएँगे। People join politics for different reasons, but for those people who join it for ideological reasons, isn't the onus on being committed to the cause and educating themselves and learning by doing, isn't the onus on their own selves? So, how is this approached in Ahimsa Ke Raaste? बिल्कुल आपने सही पकड़ा। देखो, मैं परिभाषा भी कार्यकर्ता की बोलता हूँ कि कार्यकर्ता कर्मचारी तो नहीं होता ना। कर्मचारी को बताया जा सकता है कि तुम्हारा काम क्या है। कार्यकर्ता की तो भूमिका है कि वो अपने जीवन में या अपने समाज में या अपनी राजनीति में जो उसके विवेक से निर्माण होता है या होती है, जो कार्यकर्ता को सूझता है, उसको स्वयं का काम समाज में अपनी भूमिका खुद ढूंढनी पड़ती है ना। तो इट्स अ वेरी मतलब उसको एंटरप्रेन्योरियल बोल सकते हैं जर्नी, कि हमें अपनी भूमिका खुद ढूंढनी पड़ती है कार्यकर्ता को, तभी हम कार्यकर्ता कहलाते हैं। नहीं तो हम समर्थक है, और उसमें भी कोई हम नहीं, समर्थकों की बहुत जरूरत है राजनीति में। लेकिन कार्यकर्ता वो है जो नया स्थान, नया जगह समाज में एक विचारधारा के लिए निर्माण करता है, और कोई और निर्माण करके वो नहीं दे सकता ना। तो अहिंसा के रास्ते का यही स्पिरिट है कि हम कार्यकर्ता निर्माण करें। जो लोग आते हैं हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो देखें समाज में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
और अपनी जगह अपनी भूमिका इस समाज में ढूँढे। और हम उनको अलग-अलग लोगों से भी इंट्रोड्यूस परिचित कराते हैं, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से अपने समाज में अपनी कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है। So absolutely, you're absolutely right. I mean, we can define the political worker as someone who actually creates their own space in society. Employee is, or a supporter waits for a leader to say that this is what needs to be done. But a worker, a real political worker, has the drive inside, internal drive to actually find what they would like to do. They create their own political and social space. That's indeed the spirit of Ahimsa Ke Raaste. We bring people, we make them think about what drives them, what they are passionate about, what they would like to do. We introduce them to others who are doing similar work. We give them ideas for programs. Ultimately, we would like them to become individual workers in their own. So this is the spirit of Ahimsa Ke Raaste. Right. Talking about Congress Sandesh, could you please tell us about the new initiatives that are happening, and what is the team behind Congress Sandesh? Sure, sure. So, Congress Sandesh is the mouthpiece of the Congress Party. मुखपत्र है कांग्रेस पार्टी का। एंड कई सालों से बहुत शानदार काम कांग्रेस अध्यक्षा ने इसकी शुरुआत की थी। एंड बहुत सालों से बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस संदेश चला है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज इन अ सेंस किया है। सिंस द लास्ट 50 इयर्स वी हैव चेंज्ड इट्स लुक, इट्स अ लिटिल मोर ग्राफिक नाउ। उसमें कंटेंट हम और प्रासंगिक कर रहे हैं, और सारे और अलग अलग परिप्रेक्ष्यों के लोगों को से लिखवा रहे हैं, है ना। सो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट ऑल्सो व्हाट वी अभी डिजिटल एरा है, जमाना डिजिटल है, तो वी आर नाउ स्टार्टिंग a Congress Sandesh Facebook. We've started the Congress Sandesh Facebook page. It's extremely active. एंड उसमें हम 2-3 चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा विज़न क्या है कि कांग्रेस संदेश को वो जगह बनना चाहिए, जहाँ कार्यकर्ता को अपने राजनीतिक काम में कोई भी सवाल हो, है ना? तो उसका जवाब कांग्रेस संदेश में उसे कहीं न कहीं मिलना चाहिए। ये हम और हमारा फ़ोकस पॉलिटिकल, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और संगठनात्मक चीज़ों पे है। तो अभी बाय दैट व्हाट डू आई मीन? न्यूज़पेपर्स हैं बहुत सारे। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स भी है और स्पोक्स पर्सन्स के चैनल्स भी है जो पॉलिटिकल पोजीशंस या पॉलिसी पोजीशंस लेते हैं। लेकिन ऐसा और कोई आउटलेट नहीं है जो संगठन के अंदर की बातें करता है, जो कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से चीजों को देख के समझाने का काम करता है। तो संदेश वो सेतु बनना चाह रहा है कि एक कार्यकर्ता और राजनीतिक समझ के बीच का जो गैप है, उसको भरने का काम हम कर रहे हैं, right? तो इसमें ऑफ कोर्स हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारे प्रिंटेड वर्जन में हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। लेकिन उसी के साथ जो आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द फेसबुक एंड बाय द वे, प्रिंट एडिशन में हमने एक और नया इनोवेशन ये किया कि अभी हमारा एक एडिटोरियल एडवाइजरी कमिटी भी है। तो हालांकि पहले जो दो या तीन लोग ही सारे आर्टिकल सोर्स करते थे, अभी हमने देश के अलग अलग जगह से, क्रिस्टोफर तिलक जी साउथ के हैं, रुचिर गर्ग जी रायपुर के हैं, प्रवीण नावर जी तो दिल्ली के ही अपने हैं, नारायण दत्त जी प्रोफेसर है। तो अलग अलग फील्ड से लोग हैं, अलग अलग एरिया से लोग हैं। वी गेटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। बट आई वुड लाइक टू कम ऑन द डिजिटल संदेश एफर्ट, जो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, जो जिसमें अभी एक बहुत बढ़िया टीम है। अरुण गर्ग जी उसको लीड कर रहे हैं, अरुण गर्ग जी, अशोक मारीदास जी लीड कर रहे हैं। उनके साथ पल्लवी जी है, शिल्पा दीक्षित शर्मा जी है, महादेव जी है, रामराव जी है, वेलू शंकर जी, सौरभ शर्मा जी उदयपुर के हैं, अविरल जैन है हरियाणा के, सौरभ दत्ता जी है ईस्ट के। तो ये सब लोग क्या करते हैं कि हर रोज जो सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मीडिया में छप रही है, उनको स्कैन करके, वो जो एक कार्यकर्ता को मिनिमम रिक्वायरमेंट देखना जरूरी है, वो आर्टिकल्स पिक करके हमारे फेसबुक पेज में डालते हैं। बेसिकली कार्यकर्ता को बस वो 4-6 आर्टिकल देखने की जरूरत है कि आज, एंड दे विल आल्सो पिक द बेस्ट आर्टिकल ऑन एनी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पे कई सारे आर्टिकल्स निकले होंगे, तो जो सबसे ज्यादा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और कार्यकर्ता को समझाने लायक आर्टिकल है, वो उस पर डालेंगे। तो बेसिकली इट इज अ रेडी रेकनर। कार्यकर्ता को हजारों फेसबुक पेज, फेसबुक पोस्ट्स, व्हाट्सएप और मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अगर वो पेज को रेगुलरली फॉलो करे, we can guarantee that a Karyakarta will get the minimum input required every single day in the best possible way.
उसी के साथ जैसे मैंने कहा संगठन की बातें और कोई नहीं करता। पॉलिसी की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, आइडियोलॉजी की बातें बहुत सारे चैनल्स हैं। तो कांग्रेस संदेश इज आल्सो गोइंग टू बिकम अ स्पेस इन व्हिच द कांग्रेस संगठन गेट्स इट्स वॉइस। तो आज उसका ये संगठन संदेश नाम का जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसका यही लक्ष्य रहेगा कि संगठन के अंदर के लीडर्स अपनी बात रखे और कार्यकर्ताओं को संगठन में क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है उसका जानकारी दे। So this is something we are very excited about because I feel that there is no other space in which a worker gets a point of view of what is happening in the organization. So I think mine is the first of this series, but I think on a regular basis we'll be talking to PCC presidents, frontal leaders, candidates, all the people in the Congress party who are connected to the organization, who the organization, the worker need to hear from. That is the direction in which all of this is going. We are very excited about it. इस पे बहुत मुझे लगता है बहुत दिलचस्प रास्ता है और बहुत शानदार टीम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग और अच्छे नतीजे निकलेंगे, मेरा विश्वास है। Lastly, could you tell us a bit about Sangam and what exactly it is? Of course, yeah. So Sangam is something which we are very excited by. We just launched it on 26 January and कोई भी बहुत बड़ा प्रयास होता है तो धीरे से बोलना बेहतर होता है, तो मैं भी जरा इसके बारे में कम ही बोलता हूँ, लेकिन बड़ा प्रयास है, बहुत ऐतिहासिक प्रयास है, ये भी मेरा विश्वास है। तो संगम एक स्पेस है जहाँ शुरुआत में हम राजनीतिक आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस पार्टी के होंगे उनको एक कड़ी में पिरोने का काम, उनको दुनिया और अपने आप के बारे में समझ बढ़ाने का काम हम संगम में करें। राइट, तो इसको ट्रेनिंग में नहीं बोलता। आई थिंक ट्रेनिंग बहुत या प्रशिक्षण बहुत छोटा सा हल्का सा शब्द है और कोई किसी को राजनीति करने के लिए प्रशिक्षण नहीं दे सकता है, मेरा विश्वास है। लेकिन राजनीति करने वालों को हम अपने राजनीति और अपने बारे में और गहराई से सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। तो यही संगम का प्रयास होगा और एक 3 महीने का कोर्स हम बोल सकते हैं। 3 महीने में 30 दिन, 10-10 दिन के 3 मॉड्यूल्स में संगम का कोर्स होगा और उसमें हम एक आने वाले दिनों में जो कांग्रेस के भविष्य में राजनीतिक लीडर्स बनने जा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रतिबद्धता, अपना समर्पण कांग्रेस के प्रति, राजनीति के प्रति दिखाया है, ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स और जनता के बीच में रहने की और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट दिखाया है और जिनको हम आने वाले दिनों में हाई पोटेंशियल मानते हैं, है ना? इन लोगों का 50-50 के बैच में हम ये 3 महीने का प्रोग्राम कराएंगे। तो दैट इज बेसिकली संगम। 3 महीने में उनको 3 जगह, अलग अलग जगह ले जाएंगे 10-10 दिन के लिए। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं होगी, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे लोकल पॉलिटिशियंस और नेशनल पॉलिटिशियंस से बॉन्डिंग बनेगा, उनके आपस के राजनीति के बारे में उनको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो दैट इज संगम एंड अभी तो शुरुआत हुआ है। 26 जनवरी को उसका लॉन्च हमने किया है और पहले बैच जून 1 से चालू होगा। तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है और पहले बैच के लिए हमने एप्लीकेशन सीमित रखा है सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे फ्रंटल संगठनों ने कहा है कि हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, लेकिन जल्दी ही 1-2 महीने में वो किसी के लिए भी खुला हो जाएगा। आई एनकरेज ऑल पीपल एक्टिव इन द कांग्रेस पार्टी थिंक अबाउट अप्लाइंग फॉर इट और हर साल हम 3 बैच ऐसे चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि और कोई पार्टी ये कर रही है कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा विश्वास है कि ये जिस तरह से हो रहा है और जितना इन्वॉल्वमेंट जितने कांग्रेस पार्टी का इसमें है, फ्रंटल्स का इसमें है और जितना एक्साइटमेंट मुझे इसमें नजर आ रही है, क्वाइट श्योर कि ये बहुत पावरफुल चीज कांग्रेस के लिए और देश के लिए भविष्य में साबित होगा। So Sangam finally is a initiative that we are putting together to build leadership for the future of the Congress party. It's a very political program. I wouldn't call it a training program because you can't train a person to do politics, but you can certainly help a political person understand the world and themselves better. And that is what Sangam's goal is. Sangam is putting together a 3-month experience, 30 days over 3 months, not 3 continuous months, but 30 days in 3 months for future political leaders of the Congress party, in which they will be exposed to a range of new ideas. They'll be exposed to interesting politicians, different politicians from around the country, exposed to other peers like them who are doing politics,
we'll help them grow as human beings and politicians, hopefully, who are better positioned to serve themselves, the party, and the country. Certainly sounds like a very interesting initiative. Thank you so much, Sachin ji, for joining us today. Thank you, Ajit.